अंदर ही अंदर वो इतना घटिया इंसान था कि मैंने पूछा है कि मैं कितना अर्न करती हूँ, तो मैंने इतनी लातें खाई है अपनी लाइफ में और मैं उससे सीखी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, सिंगल, मैरिड। सो मैं ऐसे ही रही हूँ। लाइक अगर आप मेरे से अच्छे हो मैं अच्छी हूँ, अगर आप मेरे से बुरे हो मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि काफ़ी नए लोग आ चुके हैं हमारी फैमिली में, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डू अ इंट्रो वीडियो। सो इंट्रो वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। ऑल्सो वी आर डूइंग अ Q&A। सो मैंने ऐसे कभी Q&A वीडियोज नहीं किए थे एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बिकॉज मुझे सब मतलब अपने बारे में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, बिकॉज मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है। बट स्टिल आई थिंक आप लोग का हक बनता है जानना मेरे बारे में। थोड़ी चीज़ है जो मैं बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ कि ठीक है मैं बता देती हूँ ये चीज़। मे बी कोई ना कोई मेरे से इंस्पायर हो जाए, बिकॉज मेरी लाइफ में इतना कुछ खास हुआ नहीं है। अगर बोला जाए तो एक सैड मूवी बन सकती है। जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब क्लोज वन के साथ हुआ है, सो आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल टू शेयर। लेकिन आई थिंक आप लोग का जाना हक भी बनता है, बिकॉज इफ़ समवन इज़ डीलिंग समथिंग सिमिलर टू मी तो उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। वॉट आई डिड, मैंने इतनी लातें खाई है अपनी लाइफ में और मैं उससे सीखी हूँ। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू। फर्स्ट वी विल स्टार्ट। लाइक आई लिव इन मुंबई, बट फॉर सम रीज़न आई शिफ्टेड टू पुणे। और मैं क्यों शिफ्ट हुई हूँ, क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो सब Q&A में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आई हैव माई फ़ोन एंड करेंटली अभी 12:15 हो रहा है। लेट स्टार्ट विद द इंट्रो वीडियो। तो मेरा फुल नेम ममता पटेल है एंड माई एज इज 26। आई हैव डन मास्टर इन एजुकेशन, लाइक मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके मेरे एजुकेशन के बाद मैंने एक फार्मा कंपनी में काम भी किया था, विच वॉज अ वेरी टॉक्सिक प्लेस फॉर मी। पिरामिल फार्मा कंपनी, मैंने वहाँ पे काम किया था एंड वहाँ पे आई हैव वर्क ऑलमोस्ट 1 year आई गेस, एंड दैट वॉज अ वेरी टॉक्सिक प्लेस इन माई होल लाइफ। लाइक मैंने उससे ज़्यादा टॉक्सिक प्लेस कभी नहीं देखा। वहाँ पे लिटरली 2-3 लड़कियाँ ही काम करती थी एंड दैट वॉज अ वेरी मेल डोमिनेटिंग प्लेस। सो मतलब वहाँ के जो सीनियर थे दे यूज टू मेक फन ऑफ वॉट आई चूज। लाइक मैं वर्क भी कर रही हूँ, मैं लाइक फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, बट साइड बाय साइड मैं इंस्टाग्राम पे काम भी करती थी। लाइक I used to make videos, so he used to show everyone like it's a joke, something kind of that. And I don't know what obsession he have with me, but I met the most fakest person in my whole life. मैंने ज़्यादा बाहर की दुनिया देखी नहीं थी and that was my first job. तो मैं बिलीव कर लेती थी। he used to call me बेटा 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 and अंदर ही अंदर वो इतना घटिया इंसान था कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें करता था। उसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही थी एंड उसके बाद आई गॉट इंजर्ड माई सेल्फ। लाइक मैं वहाँ के एक तो पहले मैं मेंटली काफ़ी बहुत ज़्यादा बेकार फील करती थी, बिकॉज आई हैव वहाँ पे और एक फीमेल एम्प्लॉय थी जिसके साथ आई वॉज लाइक इट्स नॉट अ लव एंड हेट वाला, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें रहती थी और मैं अपनी इसमें रहती थी। हम दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट मॉक और बैक बिचिंग तो बिल्कुल नहीं करते थे, बस वो अपनी इसमें थी। बस मेरा वाइब और उसका वाइब इतना मैच नहीं करता था। उसके बाद ये हुआ कि आई वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, व्हाट आई एम डूइंग। आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ बट नॉट दिस। तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना है इन लाइफ, वो कंपनी ज्वाइन करके। और फिर मैंने वो लेफ्ट किया मेरे डैड को मनाकर कि आई एम नॉट इनटू दिस, मैं ये नहीं कर सकती। एंड दैट वाज अ वेरी हॉरिफिक डेज लाइक फॉर मी। तो मैंने वो जॉब एब्सकॉन्ड कर दिया एंड मैंने सडनली जाना ही बंद कर दिया, बिकॉज मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और मुझे वहाँ पे एक्चुअली ज़रा भी नोटिस पीरियड सर्व करना ही नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा लाइक आई वाज लाइक, ऐसा था कि वो मुझे बोल रहे और मैं बैग उठा के चली गई। ऐसा था कि मुझे सुनना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेकार है एंड दिस इज़ नॉट मी। मैं यहाँ पे रह के अपने फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकती थी, आई नो दैट, बिकॉज वहाँ का ग्रोथ ये सब देख के मैंने देख लिया बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे अगर अपना 10 साल भी दे दूँ ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने वो लेफ्ट कर दिया। उसके बाद आई स्विच टू IT फील्ड। लाइक फार्मा से मैंने सीधा IT फील्ड में ज्वाइन किया, बिकॉज मेरा अच्छा नॉलेज है IT ये सब में चीज़ों में। तो मैंने एक IT फील्ड में ज्वाइन किया एंड वो चीज़ वर्क फ्रॉम होम थी तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था, ताकि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में भी फोकस कर पाऊँ। और उसमें तो वो मेरे लिए एक अच्छा था एंड उसमें लाइक
मैंने ऑलमोस्ट दो 1.5 साल काम किया। उसके बाद आफ्टर दैट आई हैव जॉइन TCS वॉज एक्चुअली वेरी लव एंड हेट वाला थिंग। मैं हमेशा ट्राई करती थी कि इनका अटेंशन मेरे पे ना पड़े, सो दैट मैं इजीली अपना काम करूँ और निकल जाऊँ। तो उनको लगता था कि मैं जस्ट एकदम सच धज के रहती हूँ और एकदम एटीट्यूड में रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग टू मी विद अ गुड इंटेंशन, आई एम अ वेरी गुड पर्सन। इफ़ यू आर तुम्हारे अंदर अगर चुल है, मुझे कुछ बोलोगे तो आई विल यू इन डबल। अगर आप मुझे कुछ हेट दे रहे हो तो मैं आपको डबल दूंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अगर मेरी शक्ल पे दिख जाता था कि आई हेट दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू स्पीक दिस पर्सन, आप मेरी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, तो मैं आपके बारे में 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगी एंड मैं आपको लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। मैं ऐसी काइंड ऑफ पर्सन हूँ। दैट मेरा ये था कि TCS में मैंने जॉब किया अच्छे से। जो मेरे ही एज के थे उनको चाहिए था कि मैं उनको सर बोलूँ। लाइक व्हाट। कॉर्पोरेट में पहले तो मैंने जहाँ पे इसके पहले काम किया था TCS के पहले, जो सर के लेवल के थे, ऑलमोस्ट मेरे डैड के लेवल के थे, उन्होंने कभी मुझे ऐसे सर बोलने नहीं बोला। दे यूज्ड टू लाइक हाँ मैं ये बोलो वो बोलो, तो मुझे वो चीज़ की आदत थी। एंड यहाँ पे लिटरली सम fuck boy are trying to make me feel down, that's why they wanted to me to call them sir. I was like no. मैनेजर थी वो बहुत चिल थी, सो मैंने उनसे अच्छा बॉन्ड बना के रखा। मैंने उनसे हमेशा लाइक ऑनेस्टी से बात की। सो आई वाज लाइक हाँ मैं तो नहीं बोलने वाली। तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे अच्छे लोग भी मिले एंड बुरे लोग भी मिले। एंड एट द एंड आई थिंक मेरा सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था। दे आर लाइक या इन गुड टर्म्स। मैं वर्क फ्रॉम होम किया कुछ 4-5 महीने, उसके बाद वो भी परमानेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा था। तो आई थॉट कि अगर ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया तो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि मेरी लाइफ में अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे थे एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ जो मुझे अंदर से हैप्पीनेस देती है। जो चीज़ है ये चीज़ इसका डिसअपॉइंटिंग है कि आपको कोई तुच्चा सा इंसान आकर कुछ भी बोल के जा सकता है सोशल मीडिया पे। तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे सीख ली कि हाँ ठीक है, इनको ध्यान नहीं देना है। दे आर लाइक अ कीड़े मकोड़े, जस्ट इग्नोर दैम। ये हुआ कि मैंने उसका छोड़ा और इसके बाद आपको पता ही है आई एम डूइंग सो मच गुड इन माई लाइक सोशल मीडिया कोलैबोरेशन। तो अभी कुछ रिसेंटली मैं 1 महीने से इनएक्टिव हूँ बिकॉज यू नो कि मैंने अपने फेस पे बर्न कर लिया है। फेस पे मेरी इंजरी हो गई थी, सो दैट वाई मैंने सोचा एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते खुद के लिए। इट्स आई थिंक मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ कि मैं एक छोटा सा ब्रेक तो ले लूँ। तो दिस इज़ वॉट आई हैव डन इन माई लाइफ। फैमिली में मेरा भाई है बड़ा और मेरी छोटी बहन है एंड आई एम अ मिडल पर्सन जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। आई थिंक आप भी रिलेट करोगे, मिडल चाइल्ड इज लाइक ना इधर का ना उधर का, जस्ट वो मिडल में ही रहता है। मैं हमेशा से थोड़ी ज़िद्दी सी हूँ अपने ओपिनियंस और अपने पॉइंट्स एंड लाइक एंड डिसलाइक को लेकर। लाइक इफ़ आई एम नॉट एग्रीइंग विथ एनीथिंग, मैं एग्री नहीं करती जस्ट बिकॉज सामने वाले को अच्छा लगे। अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं अच्छा बोलूँगी, अगर वो बुरा कर रहा है तो बुरा बोलूँगी। दैट्स वाई मेरी फैमिली के साथ भी मेरा कुछ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। दे वॉन्ट मी टू डू समथिंग एंड आई डोंट लाइक दैट एंड आई नो मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ और मैं इससे काफ़ी, अगर उनका सपोर्ट रहता तो आई थिंक मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाती अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। स्टिल ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड नाउ। आई थिंक स्लो जा रहा है बट अच्छा जा रहा है। अभी हम अपने Q&A स्टार्ट करेंगे। Q&A में बेसिकली थोड़ा सा पर्सनल भी, Q&A में आपने इतनी चीज़ें पूछी है ना, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। लाइक सिंगल मैरिड ने पूछा है कि मैं कितना अर्न करती हूँ, तो मैं कितना अर्न करती हूँ वो भी मैं इसमें बताऊंगी कि एज अ स्मॉल क्रिएटर आप कितना अर्न करते हो, मोनेटाइजेशन, एवरीथिंग आई विल कवर इन। आई हैव योर क्वेश्चन विथ मी, तो मैं यहाँ से एक पढ़ के आपको बताऊंगी। पहला है वाई डिड यू क्विट योर 9 to 5 जॉब। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब करती थी, उसके बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया और एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग अ गुड कोलैबोरेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। अगर मैं ये जॉब में रह गई तो मैं पूरा अपना ये जॉब में ही फंस जाऊँगी और मैं इतना ही अर्न करते रह जाऊँगी। सो पैसे सेव करके रखे थे, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम कि मैं इसे छोड़ दूँ अभी
और अभी अपने ऊपर फोकस करूँ, अपने चीज़ों पे फोकस करूँ। और ब्रांड्स मुझे काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो कि हाँ, आ रही थी नहीं, आ रही है, बाय गॉड ग्रेस कर सकती हूँ और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन सकती हूँ। मैं अगर मैंने अपने आप को कुछ टाइम दिया है, कुछ टाइमलाइन दिया है, अगर मैं इतने टाइम में अपने जॉब का डबल नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं चुपचाप जॉब ज्वाइन कर लूँगी। और तब तक मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ अपने आप को। मैं ये नहीं चाहती कि आगे जाके मैं रिग्रेट करूँ कि अरे यार मैंने ये किया होता, काश मैंने एक ट्राई दिया होता। तो मैं बस एक ट्राई दे रही हूँ, एक रिस्क ले रही हूँ अपनी लाइफ में। एंड आई नो यू गाइज आर ऑलवेज विथ मी। आप लोग का सपोर्ट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे सच बोल रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट आप लोग ने किया है, सीरियसली, नॉट इवन माई फैमिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई यू लेफ्ट योर पेरेंट्स हाउस एंड शिफ्टेड टू पुणे। सो आई हैव शिफ्टेड बिकॉज एक्चुअली मैं पुणे में भी नहीं हूँ, आई एम इन लोनावला साइड। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड आई हैव शिफ्टेड बिकॉज माई सिस्टर लाइक कॉलेज है यहाँ पे। एंड हमें ऐसा लगा कि अभी जैसे डैड तो आ नहीं सकते और मेरा भाई भी नहीं आ सकता, दे आर लाइक वो अपना काम संभाल रहे हैं। और मैं आ सकती थी बिकॉज मेरा काम कहीं से भी हो सकता है, लाइक पुणे से भी मेरा काम हो सकता है। दैट्स वाई मैं यहाँ से सोचा कि मैंने यहाँ से काम कर लूँगी, मुझे भी एक अलग स्पेस मिल जाएगा। कॉलेज है लाइक 2 years और समथिंग, तब तक ही हूँ मैं। उसके बाद मैं बैक टू माई होम चली जाऊंगी, बैक टू माई मुंबई। मेरी पुणे की फ्रेंड ने मुझे पूछा है व्हेन यू आर कमिंग टू माई प्लेस। मे बी जब तू आ जाए और मुझे लेके जाए, आई एम कमिंग विथ यू। लव यू। Next question is how much do you earn through collaboration and YouTube? तो दिस इज एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो YouTube से मैंने कितना कमाया है, YouTube से आई हैव अर्न 0 इन प्रोग्रेस है। बिकॉज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सब कुछ हो गया है। अभी मेरा वो टाइम पीरियड है, $100 करने का टाइम पीरियड है। सो और अभी मैं इनएक्टिव हूँ, तो थोड़ा सा स्लो हो गया है वो प्रोसेस। हाँ, मेरा अर्निंग जो है, जो मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। सो या मैं आई थिंक कुछ महीनों में वो अमाउंट ले भी सकती हूँ। तो या अभी तो फ़िलहाल मैंने अभी तक यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाया। इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन से मैंने काफ़ी अच्छा कमाया है। इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट, लाइक मैंने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कमाया, एकदम ऐसा नहीं कि मैंने मंथ में ही 1 लाख रुपया कमाया। मैंने 1 से 1.5 लाख रुपया कोलैबोरेशन के थ्रू कमाया है। पहले ना मैं ये वाला व्हाट डू यू डू ऑफ ऑल दिस क्लोथ, जब मैं रख लेती थी, मुझे पता नहीं था कि रिटर्न भी कर सकते हैं, तो मैं रख लेती थी। उसके बाद आई यूज टू गेट अ कॉल फ्रॉम अ ब्रांड इटसेल्फ, लाइक मीशो के जो मतलब जो मीशो का ब्रांड है, उन्होंने मुझे रिच आउट किया और उन्होंने कहा कि आप इतने इतने प्रोडक्ट्स, मतलब 10 प्रोडक्ट्स दिखाओ और 10 प्रोडक्ट्स होने के बाद, ट्राई ऑन होने के बाद आप उसे रिटर्न कर सकते हो। और ऑल्सो गाइज आप ये नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ अ ब्लैक लिस्टिंग वाला थिंग। तो जैसे हमारी जो प्रोफाइल होती है वो वाइट लिस्टेड होती है, सो हम रिटर्न कर सकते हैं। ब्रांड इटसेल्फ अलाउ अस टू रिटर्न ऑल दिस क्लोथ एक गो में। आई कैन वर्क विद दिस ब्रांड और मैं इसे रिटर्न कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वाइट लिस्टिंग किया, सो दैट मैं कितने भी प्रोडक्ट्स रिटर्न करूँगी मैं ब्लैक लिस्ट नहीं होंगी। ऐसे भी होते हैं कि ब्रांड मुझे गिफ्ट देती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के मुझे वाउचर्स मिलते हैं, सो दैट मैं शॉपिंग कर सकूँ और हॉल्स बना सकूँ और वो सारे कपड़े मैं रख भी सकती हूँ। सवाना की भी सेम ऐसे ही होता है। सवाना भी मुझे अपने खुद के प्रोडक्ट्स मुझे भेजती है, सो दैट मैं हॉल्स बना सकूँ और आपके लिए कूपन कोड भी देती है। दैट्स द कूपन कोड, उससे आपको 15 to 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो दैट्स द थिंग। अब आते हैं समथिंग पर्सनल चीज़ों पे। हाउ हैव यू मैनेज्ड योर सेल्फ फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? सी, पहली बात तो मुझे ऐसे पता ही नहीं चला दैट आई वॉज लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैं इतने बेयर मिनिमम में रह रही थी, लाइक आई डोंट इवन गेट अ कॉम्प्लीमेंट इन दिस रिलेशनशिप। इवन आई स्टार्टेड थिंकिंग आई एम नॉट अ गुड इनफ पर्सन, लाइक मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं इतना ज़्यादा अपने आप से ऐसे फील करने लगी थी। एंड स्टिल आई हैव नॉट डिसाइडेड टू कट डाउन, मतलब स्टिल आई हैव नॉट डिसाइडेड टू लीव दिस रिलेशनशिप। मैंने फिर भी अपने आप को इतना डिग्रेड कर दिया था ये रिलेशनशिप में। स्टिल मैंने मतलब नहीं किया। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि अब आई वॉज थॉट कि नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती, इससे ज़्यादा ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के भी एकदम नीचे आ गया है। तो मैंने सोचा कि या
दिस इज़ द टाइम कि अभी हमें ये चीज़ है, अभी मुझे इस चीज़ से निकलना चाहिए। आई थिंक मेरे सारे, एक भी कोई फ्रेंड ऐसा नहीं था जो मेरे रिलेशनशिप से खुश था, बिकॉज आई थिंक मुझे नहीं दिख रहा था बट उन सबको दिख रहा था। दिस वॉज अ वेरी टॉक्सिक, बट एट द एंड इसका एंड बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और इट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशनशिप नॉट अ रिलेशनशिप आई विल। मैं एकदम खींच रही थी उसे, बहुत ज़्यादा रबड़ जैसा खींच रही थी, एंड उसके साइड वाले लोग भी judging me for my thing, like expressing my thing, the way I'm reacting, but they were not seeing how he treated me, and that's why I am reacting in this way. So अगर मैंने किसी कुछ ऐसे गुस्से में बोल दिया तो they used to like, उसको इतना नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसे नहीं कर सकती, एंड वो खुद 4 लोगों को चीट करके बैठे वो ज्ञान दे रहे थे. सो या दैट, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट शिट अगेन. कैसे उस चीज़ से निकली हूँ मुझे पता है, एंड थैंक गॉड. I just have a one regret in my life. Like, I wasted 8 years in this shit. It's the only relation I have in my whole life. Like, that was worst. So next question is, are you single or what's your marriage plan? So yeah, I am single and my marriage plan is, मेरे साइड से तो अभी कुछ नहीं है, बट या माई पेरेंट्स वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड, बट आई वॉन्ट सम टाइम टू हील माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग अनदर रिलेशनशिप, बिकॉज मैं किसी की लाइफ नहीं ख़राब करना चाहती, और मुझे कुछ टाइम चाहिए हील होने के लिए. बट या मैं अपनी अरेंज मैरिज ही करूँगी, बिकॉज अभी तक तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई आया नहीं है. या इन फ्यूचर अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो मैं खुश हूँ और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है, मेरी फैमिली और मुझे काफ़ी खुश रख रहा है, तो या व्हाई नॉट. दिस अगेन, हाउ मच डू यू अर्न थ्रू कोलैबोरेशन एंड यूट्यूब. तो मैंने बता दिया यूट्यूब से तो ज़ीरो है, बट हाँ मैंने कोलैबोरेशन से 1 से 2-3 लाख तक कमाए हैं. Okay, someone is asking me to be active on YouTube. Yeah, I will sure be active on YouTube. I was just taking a break for myself, heal myself, and to be a good and positive energy. मैं आपको यहाँ पे negative energy नहीं pass करना चाहती थी. That's why I was just taking my time to get back to you. So yeah, that's it. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़, दिस इज़ माई ID, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना. आपने ऑलरेडी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लव यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग, एंड जस्ट यू हैव टू डू लाइक, शेयर ऑन कॉमेंट. बस कॉमेंट करके मुझे बता देना आपको कैसा लगा, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, या अगर आपको मुझसे बात करनी है, यू कैन reach out to me on Instagram DMs. So मैं active हूँ. So yeah, that's it. मिलते हैं next video में. Till then, stay safe, stay happy. Bye.